दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट के कई बेहतरीन खिलाड़ियों की जड़ें बिहार से जुड़ी हैं। जी हाँ, बिहार जिसे आमतौर पर पॉलिटिक्स और कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, इसने क्रिकेट की दुनिया में कई सितारे दिए हैं। यहाँ की मिट्टी से निकले खिलाड़ी न सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में चमके, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी धाक जमाई। कई ऐसे नाम है जिन्होंने तमाम संघर्षों के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी खास जगह बनाई है। इन खिलाड़ियों ने साबित किया है कि प्रतिभा किसी राज्य संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बस जरूरत होती है कड़ी मेहनत और जज्बे की। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार के ऐसे ही 10 क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने खेल से भारत का नाम रोशन किया और बिहार को गर्व महसूस करने का मौका दिया। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है ईशान किशन। ईशान किशन भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे हैं जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 18 जुलाई 1998 को पटना बिहार में जन्मे ईशान को क्रिकेट का जुनून बचपन से ही था। भाई राज किशन की इंस्पिरेशन से उन्होंने क्रिकेट को अपना सपना बना लिया। झारखंड के लिए खेलते हुए 2016 रणजी ट्रॉफी में उन्होंने एक इनिंग में 273 रन ठोक दिए। फिर IPL 2016 में गुजरात लायंस ने उन्हें 35 लाख में खरीदा और 2022 तक ये फिगर 15.25 करोड़ तक पहुंच गया, जिसके बाद उन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया और अभी ये हैदराबाद के तरफ से खेलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ईशान ने कमाल किया। सिर्फ 131 बॉल्स पर डबल सेंचुरी जड़कर वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम दर्ज कर दिया। एक छोटे शहर से निकलकर आज ईशान दुनिया भर के क्रिकेटर्स के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। दूसरे नंबर पे है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से नेशनल टीम में जगह बनाई है। मुकेश का जन्म 12 अक्टूबर 1993 को बिहार के गोपालगंज जिले के काकड़कुंड गांव में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि मुकेश सरकारी नौकरी करे, विशेषकर सेना में भर्ती हो। इसीलिए मुकेश ने CRPF की परीक्षा 3 बार दी, लेकिन मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए। इसके बाद 2011 में उनके पिता ने उन्हें कोलकाता बुला लिया, जिसके बाद 2012 में मुकेश ने बंगाल अंडर 23 टीम से अपने करियर की शुरुआत की। 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 18 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसके बाद 2023 में भी मुकेश को IPL की टीम दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा और इस तरह मुकेश ने अपने पिता के सपनों और अपनी मेहनत के बल पर भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी पहचान बनाई। नंबर 3, कीर्ति आजाद। एक ऐसे क्रिकेटर जो 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे और बाद में पॉलिटिक्स में भी अपनी छाप छोड़ दी। हम बात कर रहे हैं कीर्ति आजाद की, जिन्हें कीर्तिवर्धन भगवत झा आजाद के नाम से भी जाना जाता है। 2 जनवरी 1959 को जन्मे कीर्ति ने अपना क्रिकेट करियर दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से स्टार्ट किया। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 95 मैचेस में 4867 रन बनाए और 162 विकेट्स लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने 7 टेस्ट और 25 ODI खेले, लेकिन उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट 1983 वर्ल्ड कप जीतना था। बाद में उन्होंने अपने पिता भगवत झा आजाद के नक्शे कदम पर चलते हुए पॉलिटिक्स ज्वाइन की। बीजेपी से दरभंगा से MP बने, लेकिन DDCA करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। फिर कांग्रेस और 2021 में TMC ज्वाइन की। कीर्ति आजाद की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों में अपनी पहचान बना चुके हैं। नंबर 4, आकाशदीप। आकाशदीप डोमेस्टिक क्रिकेट में बंगाल और IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं। हालांकि आकाश का जन्म 15 दिसंबर 1996 को बिहार के सासाराम जिले के डेहरी में हुआ था। 2007 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की जीत ने उन्हें क्रिकेटर बनने के लिए इंस्पायर किया। दीप ने वैसे तो पहले अपने करियर की शुरुआत एज ए बैट्समैन की थी, लेकिन 2015 तक वो एक मीडियम फास्ट बॉलर बन गए। रणजी ट्रॉफी 2019-20 सीजन में उन्होंने 35 विकेट लिया, जिससे वो काफी फेमस हुए और 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नेट बॉलर के रूप में चुना गया। फिर बाद में 2022 में IPL सीजन्स में RCB के लिए खेलते हुए अपना IPL डेब्यूट किया। नंबर 5, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी एक यंग इंडियन बैट्समैन है जो अपनी कम उम्र में ही अपने टैलेंट से सबका ध्यान खींच चुके हैं। 27 मार्च 2011 को ताजपुर बिहार में जन्मे वैभव के फादर संजीव सूर्यवंशी एक फार्मर हैं। उन्होंने वैभव के क्रिकेट पैशन को समझते हुए घर के पीछे एक छोटा क्रिकेट ग्राउंड बनवाया। सिर्फ 4 साल की उम्र में वैभव ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और 9 साल की उम्र में समस्तीपुर की एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की। 12 साल की उम्र में वैभव ने बिहार के लिए विन्नू मनकट ट्रॉफी में 5 मैचेस में लगभग 400 रन बनाए। फिर उन्हें अंडर 19 इंडिया B टीम के लिए सिलेक्ट किया गया।
जनवरी 2024 में वैभव ने बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम के लिए डेब्यूट किया और सबसे कम उम्र के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बने। 2025 आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.10 करोड़ में खरीदा है। नंबर 6, सुब्रतो बनर्जी। सुब्रतो बनर्जी एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं जो 1990 के शुरुआत में टीम इंडिया के लिए फास्ट बॉलर रहे। 13 फरवरी 1959 को जमशेदपुर बिहार में जन्मे सुब्रतो ने 1991 में इंटरनेशनल डेब्यूट किया। अपने इकलौते टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए, जिसमें लेजेंडरी ब्रायन लारा का विकेट भी शामिल था, लेकिन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज की वजह से उनका इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बिहार और बंगाल टीम्स को रिप्रेजेंट किया और रणजी ट्रॉफी में अपनी तेजी से इम्पैक्ट डाला। रिटायरमेंट के बाद बनर्जी ने कोचिंग अपनाई और बिहार टीम के कोच बने। उनके गाइडेंस में कई नए प्लेयर्स उभर कर आए। जनवरी 2023 में उन्हें बीसीसीआई की नेशनल सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया, जिसमें वो इंडियन टीम के सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। नंबर 7, सैयद सबा करीम। 14 नवंबर 1967 को पटना बिहार में जन्मे। सबा करीम को क्रिकेट से लगाव बचपन से ही था। सिर्फ 13 साल की उम्र में सबा करीम ने अंडर 19 पटना टीम के कैप्टेंसी की और विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने वाली बिहार टीम के लीडर बने। उसके बाद 120 फर्स्ट क्लास मैचेस में 7310 रन बनाए, जिसमें 22 सेंचुरीज और बेस्ट स्कोर्स 234 रन था। 1997 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई डेब्यूट किया और 2000 में बांग्लादेश के अगेंस्ट अपना इकलौता टेस्ट मैच खेला, लेकिन विकेट कीपिंग करते वक्त उनकी आंख पर चोट लग गई, जो उनके क्रिकेट करियर खत्म करने की वजह बनी। रिटायरमेंट के बाद सबा करीम ने 2018 में बीसीसीआई के जीएम बने, लेकिन 2020 में उन्हें रिजाइन करना पड़ा। नंबर 8, मयंक यादव। मयंक यादव फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंस से क्रिकेट दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। 17 जून 2002 को न्यू दिल्ली में जन्मे मयंक का परिवार बिहार के सुपौल से है। उनके फादर का नाम प्रभु यादव है। मयंक ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली में की और उनका क्रिकेट पैशन उन्हें वेस्ट दिल्ली के सोनेट क्रिकेट क्लब ले गया। वहाँ कोच तारक सिन्हा ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें ट्रेन किया। मयंक ने 11 अक्टूबर 2022 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के लिए T20 डेब्यूट किया और साल 2022 में ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 20 लाख में खरीदा। आईपीएल 2024 में मयंक ने 2 मैचेस में 6 विकेट्स लिए। नंबर 9, अनुकूल राय। अनुकूल राय एक इंडियन क्रिकेटर हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर और लोअर ऑर्डर बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। 30 नवंबर 1998 को समस्तीपुर बिहार में जन्मे। अनुकूल के फादर सुधाकर रॉय एक लॉयर हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल समस्तीपुर से की है। बेटर क्रिकेट अपॉर्चुनिटीज के लिए वो जमशेदपुर शिफ्ट हो गए और झारखंड क्रिकेट एकेडमी कदमा में ट्रेनिंग ली। अनुकूल ने अपना क्रिकेट करियर झारखंड की अंडर 19 टीम से स्टार्ट किया। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया और टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर्स में से एक रहे। जिसके बाद 2018 में ही मुंबई इंडियंस ने उन्हें साइन किया, पर ज्यादा मौके नहीं मिले। 2022 में केकेआर ने उन्हें अपनी टीम में लिया और यही उनका आईपीएल डेब्यूट हुआ। उनकी एक्यूरेट बॉलिंग और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें समस्तीपुर का रविंद्र जडेजा कहा जाता है। नंबर 10, शहबाज नदीम। शहबाज नदीम लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर के रूप में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बनाया है। 12 अगस्त 1989 को दानापुर बिहार में जन्मे नदीम ने झारखंड टीम से अपना करियर स्टार्ट किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नदीम ने 140 मैचेस में 542 विकेट्स लिए और रणजी ट्रॉफी में 416 विकेट्स के साथ 8th हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। 2018 विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के अगेंस्ट सिर्फ 10 रन देकर 8 विकेट्स लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। अक्टूबर 2019 में शहबाज का टेस्ट डेब्यूट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रांची में हुआ, जिसमें उन्होंने 4 विकेट्स लिए। नदीम ने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 72 मैचेस खेले हैं। मार्च 2024 में उन्होंने ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया और अब वर्ल्ड वाइड T20 लीग में खेलने का प्लान बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 बिहारी क्रिकेटर जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से न केवल भारत का बल्कि बिहार का भी नाम रोशन किया है। आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।